So let's start from here. सो द अर्थ एंड द मून फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। इनका कहने का मतलब है कि अर्थ और मून क्या हुआ, फॉर्म एक सिंगल रैपिडली अ रोटेटिंग बॉडी। द होल मास बिकम अ डम्बल बैंड शेप्ड बॉडी। देखो ये ऐसा है कि डम्बल बैंड शेप्ड बॉडी बन गया और इसी में से अर्थ एंड मून फॉर्म हुआ। इनका कहने का मतलब है कि ये जो बॉडी बना है ना, ये यहाँ पे फिर टूट गया और फिर क्या हुआ, इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वॉट वी हैव एट प्रेजेंट एंड एट प्रेजेंट द रेपुटेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशन। और इनका कहने का मतलब ये कि ये जो डम्बल बैंड शेप्ड बॉडी थी इनकी, फिर क्या हुआ, जब मून यहाँ सेपरेट हो गया तो उसके वहाँ पे गैप हो गया और उसी मतलब कि एक एरिया वहाँ पे बन गया और उस एरिया को ऑक्यूपाइड किसने किया, पैसिफिक ओशन ऑक्यूपाइड किया। मतलब कि यहाँ पे मून है, यहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ पे ये मून है, यहाँ पे ये अर्थ है। फिर क्या हुआ, जब मून और अर्थ अलग हो गया तो यहाँ पर अर्थ का समझ लो अर्थ का गैप बन गया, तो यहाँ पे ओशन ने आके से भर दिया। सिंपल से पैसिफिक ओशन यहाँ पे आया, उसे भर दिया। तो यहाँ पे क्या लार्जेस्ट, क्योंकि पैसिफिक ओशन देखते हैं लार्जेस्ट डीपेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ है। हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट, वो नहीं मानते either of the explanation. It is now generally believed that the formation of the moon as a satellite of the earth is the outcome of giant impact of what is described as the big spat. अब क्योंकि ये थ्योरी पहले थी पर इसको नहीं मानते साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो मून है वो कहाँ से एक जाइंट इम्पैक्ट से आया। चलो हम उस वीडियो को देखते हैं। दिस इज़ अ वीडियो नासा की यूट्यूब चैनल पर है। लेट्स सी हाउ इट इज़ फॉर्म। तो ये अर्थ है, दिस इज मून, और इन्हें ये मून भी नहीं, ये जाइंट इम्पैक्ट को उन्होंने क्या कहा था, जाइंट इम्पैक्ट से फॉर्म हुआ ना। क्या लिखा है यहाँ पर, जाइंट इम्पैक्ट। लेट्स सी। दिस इज़ हाउ द स्टोरी ऑफ बिग स्पाट जाइंट इम्पैक्ट, राइट। इसको क्या कहा जाता है कि बॉडी ऑफ द साइज ऑफ द मून ऑफ 3 टाइम्स, जैसे ऑफ मार्स का भी 3 गुना बड़ा एक बॉडी थी वो आई। देखो ये छोटी सी बॉडी है, मार्स की 3 गुना साइज की बड़ी बॉडी वो आई। ये अर्थ है, ये छोटू सा अर्थ है, इससे क्या हो जाके नर गई। और फिर नरने के बाद इसके बाद क्या हुआ, द ब्लास्ट क्या हुआ तो कोलाइड कर गई अर्थ से। समटाइम्स शॉर्टली आफ्टर द, जैसे अर्थ फॉर्म हुआ था, नया था अर्थ तुरंत फॉर्म हुआ था, तब जाके कोलाइड कर गई। इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस। और इसके कारण क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि लार्ज पार्ट ऑफ द मटेरियल बाहर निकल आया था अर्थ से। दिस पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू orbit to earth and eventually form into the present moon। और फिर क्या हुआ, दे कंटिन्यू जो लार्ज पोर्शन था प्लाज्मा मटेरियल का वो कंटिन्यू टू ऑर्बिट करता रहा अर्थ के चारों तरफ, और फिर क्या हुआ मून के रूप में बदल गया। जो हमने देखा था छोटा सा पार्ट जो आया था मून के रूप में फॉर्म हो गया। तो इवेंचुअली फॉर्म तो हमें देखा जाता है जो अर्थ
दैन हम देख सकते हैं मून अबाउट 4.444 बिलियन ईयर्स अगो मून फॉर्म हो गया था। तो यही पहली थ्योरी थी हमारी डबल शेप्ड बॉडी वाली थ्योरी। सेकंड थी बिगेस्ट पार्ट को साइंटिस्ट प्रूव रखते हैं। अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ। तो इनिशियली अर्थ बैरन रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट था विद इन थिन एटमोसफेयर ऑफ हाइड्रोजन थी, उसके ऊपर हीलियम थी। दिस फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ, हेंस ये बहुत डिफरेंट है जो प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ है। देन उसके बाद क्या होता है कि दिस इज hence there must have been some events possible which may have caused this change from rocky barren and hot earth to a beautiful planet with a simple amount of water and conductive atmosphere favoring the existence of life. In the following section you will find out how the period between 4.600 million years present and led to the evolution of the life of the surface of the earth. तो देखते हैं कुछ कहते हैं कि कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा ना, अर्थ जैसे रॉकी बैरन हॉट ऑब्जेक्ट से लेकर अर्थ इतना सुंदर इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट बन जाए जहाँ पे लाइफ हो वाटर हो। तो इसके प्रोसेस में उसको देखते हैं। द अर्थ हैज़ अ नियर स्ट्रक्चर, हम सबको पता है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड टू द एटमोसफेयर ऑफ द एटमोसफेयर, जो आउटर एंड ऑफ द एटमोसफेयर है जो हमारा थर्मोस्फेयर होता है, उससे लेकर मटेरियल डेट एग्जिस्ट जो सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर का जो कोर है वहाँ पे कहा जाता है कि जो मटेरियल वो यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज सबकी डेंसिटी के डिफरेंट है। द एटमोसफेयर मैटर हैज़ अ लीस्ट एटमोसफेयर करके एक लीस्ट डेंसिटी है फ्रॉम द सर्फेस टू द सर्फेस से लेकर डीपर डेप्थ ऑफ द अर्थ तक, अर्थ के कोर तक। द अर्थ इंटीरियर का डिफरेंट जोन्स हैं और ईच कंटेन करते हैं मटेरियल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखते हैं लिथोस्फीयर हमारा कैसे बना है। ठीक है, हमारा एक बायोस्फीयर होता है पूरा अर्थ सब कुछ, और एक हमारा लिथोस्फीयर होता है, राइट, हमारे अर्थ का सरफेस। देखा है द अर्थ वॉज मोस्टली इन वॉइड स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोडियल स्टेज, मतलब कि प्रीमोडियल मतलब बिगिनिंग, अपने शुरुआती समय में अर्थ बहुत वॉइटन स्टेज मतलब कि परिवर्तनशील, मतलब कि बहुत सारा उसमें चेंजेस होती थी। एक ऐसे चेंज वाले स्टेज पे था जिसमें अर्थ में बहुत सारी चेंजेस हो रही थी अपनी स्टार्टिंग के वक्त। जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड, जो कि ग्रेजुअली धीरे जैसे डेंसिटी बढ़ी थी वैसे वैसे जो टेम्परेचर था वो भी इंक्रीज हो रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ द मटेरियल इनसाइड, जो हमारे अर्थ के अंदर जो मटेरियल था वो सेपरेट हो रहा था डिपेंडिंग ऑन द इंसेंसिस की डेंसिटी ज़्यादा है वो सेपरेट हो रहा है, कम है तो वो ना तो ये सेपरेट हो रहा है, सब सेपरेट हो रहे थे। जैसे जो अभी सेपरेशन कैसे हो रहा था, सेपरेशन ऐसा हो रहा था जिनकी हैवियर मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो क्या हो जाते थे, वो लाइक आयरन टू सिंक टूवर्ड द सेंटर, वो सेंटर ऑफ द अर्थ के आके हैवी मटेरियल्स अर्थ के बीच में आ गए, और जो लाइटर वंस थे वो सब कहाँ से अर्थ के सरफेस पे चलने को, हैवी वाले मटेरियल्स अर्थ के बीच में आ गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कूल फर्दर सॉलिडिफाई कंडेंस इन स्मॉलनेस है, और जैसे जैसे समय बीतता गया वो कूल हो गया और फर्दर स्मॉलर साइज में फॉर्म हो गया। फिर क्या हुआ, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म, जिसके कारण क्या हुआ, जो आउटर सरफेस ऑफ द फॉर्म ऑफ द आउटर सरफेस का डेवलपमेंट होता है क्रस्ट के रूप में होता है, अर्थ क्रस्ट कहा जाता है जो अर्थ का ऊपर का हिस्सा है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून, अब क्या हुआ हमें पता है, जायंट स्प्रेड होता है जब अर्थ यहाँ पे लिखा है कि ना कि जब अर्थ अपने शुरुआती समय में था, यूथफुल अपने स्टेज में था, अर्थ के बनने में कुछ ही समय हुआ था, तभी जाके क्या हुआ था, बिग स्पार्ट हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है दिस डेवलपमेंट ऑफ यहाँ से बोला जा रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जाइंट इम्पैक्ट जो हुआ था द अर्थ वॉज फर्दर हीट अप। अब जाइंट इम्पैक्ट हुआ था, हमें पता है कैसे हुआ था, तो इसके कारण क्या हुआ, जब मून तो बन गया पर अर्थ फिर से गर्म हो गया था, और इसके कारण क्या फिर से प्रोसेस डिफरेंशिएशन हुआ, फिर अर्थ के लेयर्स बनने लगे, सेपरेट डिफरेंट लेयर्स में अर्थ बनने लगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सेंट्रल पार्ट वी हैव लेयर्स लाइक क्रस्ट है, मैंटन है, आउटर कोर है, इनर कोर है। तो हमारे अर्थ के सेंटर से लेकर ऊपर तक का सारा क्रस्ट मैंटन आउटर कोर इन के सारे मटेरियल्स फॉर्म होने लगे। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज, और हमारे क्रस्ट से हमारा अर्थ का क्रस्ट से टू द कोर इनर वाना से जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही, डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसे हुआ, हाइड्रोस्फेयर कैसे बना। तो हम देखते हैं तो जो चिफनी इम्पोर्ट देखो यहाँ पे क्या बना जाएगा, जो अभी जो अर्थ है हमारा प्रेजेंट कंपोजिशन अर्थ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, लिखा कि यहाँ से देखो द 3 स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो अभी हमारा फिलहाल जो भी लेटेस्ट एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ का है इसको बनने में 3 स्टेजेस लगे थे। पहला स्टेज क्या था, पहला स्टेज था मार्क बाय द लॉस ऑफ द प्रीमोर्डियल
एटमॉस्फेयर जो पहला एटमॉस्फेयर था ना, देखो ये ऐसे हुआ कि लेट मी शो यू, ऊपर यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अर्थ क्या था, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं कि नॉर्थ ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर का सेकंड स्टेज में क्या हुआ, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हॉट इंटीरियर था अर्थ का, उसके कारण के एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर हुआ। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वॉट मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं पहला स्टेज क्या है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले स्टेज में ये हो रखा था कि जो अर्थ था, ठीक है, जो हमारा अर्थ है, इसकी जो ऊपर जो गैसेस थी उस वक्त ना, वो जो गैसेस थी वो गैसेस हट गई, वो सारी प्रिमोर्डियल गैसेस क्या हो गई, हमारे अर्थ के ऊपर से हट गई। पहले ये हुआ। फिर सेकेंड में क्या है कि हॉट इंटीरियर कंट्रीब्यूटेड ऑफ द, अब हमारे अर्थ में तो उस समय इंटीरियर तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ में क्या हुआ, जो इसका हॉट इंटीरियर था, जो अंदर था, देखो उसमें वॉल्केनोस भी थे उस समय, काफ़ी जो हो सकता है, लावा लेक भी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसमें क्या हुआ था, अर्थ की जो इंटीरियर था उसने ही कंट्रीब्यूट किया अर्थ की। जैसे पहले क्या था, अर्थ पे जो हवा थी वो सारी हवा हट गई, अब सारा एटमॉस्फेयर गया। अब क्या हुआ, अर्थ का जो इंटीरियर था वो अर्थ के ऊपर कंट्रीब्यूट करता है उसके एटमॉस्फेयर में, मतलब कि अर्थ के अंदर से जो गैसेस निकल रही थी वो अब अर्थ के एटमॉस्फेयर को फॉर्म कर रही थी। और फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज पे क्या लिखा है कि द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वर मॉडिफाइड विद द लिविंग वर्ल्ड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्या होता है, पहले क्या हुआ, फिर देखते हैं। पहले ये हुआ, हमारा अर्थ है, गैसेस यहाँ से उड़ गई। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, हमारा अर्थ है, जो हमारे अर्थ के अंदर की इंटीरियर था, अंदर जो भी वॉल्केनो लावा जो भी चीज़ें थी, गैसेस थी, उन सब ने हमारे अर्थ की अभी ये एटमॉस्फेयर हट जाने के बाद जो चीज़ें, अब इसने क्या हुआ, एटमॉस्फेयर को फॉर्म किया। तीसरे में क्या होता है, अब अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, सॉरी, अब अर्थ में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। अब उन्होंने क्या, सॉरी हम ऐसे बात कर लेते हैं। अर्थ पे क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उन्होंने फॉर्म किया अर्थ को, उन्होंने अर्थ की एटमॉस्फेयर को फॉर्म किया। जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुआ, ह्यूमंस हुए, उन्होंने फॉर्म किया थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ आगे बढ़ते हैं। द एयरनी एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब क्या हुआ, हमारा जो एयरनी एटमॉस्फेयर है, प्रीमोर्डियल मतलब अर्नी होता है, ठीक है, प्रीमोर्डियल मतलब पहनना हुआ, जैसे ने पढ़ा कि प्रीमोर्डियल मतलब देखा बिगिनिंग लिखा है, बिगिनिंग स्टार्टिंग अर्नी, ठीक है। तो अर्नी एटमॉस्फेयर विद द हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थे, इट इज सपोज टू हैव बीन स्प्लिट ऑफ एज द रिजल्ट ऑफ द सोलर विंड्स। और वो क्या हुआ, सोलर विंड्स के द्वारा उड़ गए। फिर क्या हुआ, दिस हैपन नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ, के साथ ही बस नहीं हुआ भाई, सारे टेरिटरी कौन कौन से हैं, मार्स नहीं सॉरी मरकरी, लाइन से देखा जाए तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स है, ठीक है। फिर क्या हुआ, दिस हैपन, तो ठीक सबके साथ हुआ, विच वाज सपोज टू नॉट, सबने अपने एटमॉस्फेयर खो दिया सोलर विंड के कारण। ड्यूरिंग द कूलिंग और जब अर्थ की हो रही थी, जो गैसेस थे जैसे वाटर वेपर, अब क्या हमने क्या पूरा सेकंड स्टेज में क्या था, अर्थ का इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर देखो क्या लिखा, गैसेस, वाटर वेपर रिलीज होकर इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आई, और उन्होंने इवॉल्व किया अर्थ के प्रेजेंट एटमॉस्फेयर को। जो अर्ली एटमॉस्फेयर जो वो था, उसमें वाटर ज़्यादा था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था, और कुछ थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन भी था। तो फिर क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ थ्रू विच गैसेज आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द डी गैसेज, मतलब कि जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे अर्थ के इंटीरियर से वाटर वेपर बाहर आया, और नाइट्रोजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब चीज़ें आई, और अर्थ के एटमॉस्फेयर को उन्होंने फॉर्म किया। जो भी गैसेस यहाँ पे कहते हैं, प्रोसेस थ्रू विच जो गैसेस थी वो बाहर आए इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, उसको क्या कहा जाता है, डी गैसिंग कहा जाती है। कंटिन्यूस फॉर्म करने इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज, और कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहे थे उनके कारण वाटर वेपर और गैसेस अर्थ में आती गई। तो इसके बाद देखा जाए क्या हुआ, एट टू द एटमॉस्फेयर, आते गए एटमॉस्फेयर पे। एज द अर्थ कूल द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस। जैसे जैसे अर्थ कूल होता गया वैसे वैसे जो वाटर वेपर रिलीज हुआ था वो क्या हुआ, कंडेंस्ड होने लगा। और फिर क्या होने लगा, द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व होने लगे रेन वाटर में, और टेम्परेचर फॉर डिक्रीज कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। क्या हुआ कि अब अर्थ की, ठीक है, इंटीरियर से जो भी हवाएं बाहर आई, और फिर उसके बाद जब उन्होंने इम्पैक्ट डाला, उसके बाद क्या हुआ, अर्थ पे जो वाटर वेपर था वो कंडेंस होने लगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एटमॉस्फेयर क्या हुआ, वो रेन वाटर होने, मतलब कि बारिश होने लगी अर्थ पे, और अर्थ का टेम्परेचर और कम होता गया, अर्थ कूल होता गया जैसे जैसे मोर रेनफॉल होती गई। ना उसमें रेनफॉल जो थी
वो कनेक्ट हो गई डिप्रेशंस में, जो भी गड्ढे बने थे, बिग स्पार्ट से गड्ढे बने थे, जो भी अर्थ के ऊपर जो भी गैप था उस सब जगह वाटर कनेक्ट होता गया, और जिसके कारण क्या है हमारे ओशंस बनने लगे। तो अर्थ का ओशन देखो तो 500 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ के बाद से। फिर लिखा है कि दिस टाइडनेस दैट द ओशंस आर ओल्ड एज 400 मिलियन ईयर्स, ये हमें क्या बताते हैं ओशंस क्या है वो 4000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, समटाइम्स अबाउट 3800 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। नाइफ बिगिन टू और कब नाइफ वो स्टार्ट हुई 3800 मिलियन ईयर को नाइफ स्टार्ट हुई, बैक्टीरिया बना, चीज़ें बनने लगी। हाउएवर द अराउंड इतना मिनट्स एगो बिफोर द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व, पर 2500 मिनट्स एगो के आसपास हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। नाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओशन ही था, नाइफ कहाँ पर था ओशंस में था काफ़ी समय तक। फिर ओशन बिगिन टू हैव कंट्रीब्यूशन टू ऑक्सीजन, फिर ओशन ने कंट्रीब्यूशन दिया ऑक्सीजन के प्रति, और फिर क्या ऑक्सीजन को, क्योंकि नाइफ ओशंस में थी, देखो ये ओशन है, ये हमारा नैनो रखा है, ठीक है। अब ओशंस में हमारे ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो हो रखा है, अब यहाँ पे प्लांट्स होगी, बैक्टीरियाज होंगे, सब ऑक्सीजन अब यहाँ पे प्लांट्स ऑक्सीजन बना रहे, तो ऑक्सीजन क्या है ओशन से बाहर भी जा रहा होगा, तो इसी तरह कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फिर ऑक्सीजन ओशन जो सेचुरेटेड था ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन क्या हुआ एटमॉस्फेयर को वजह से भरने लगा, क्योंकि ओशन भरा गया एटमॉस्फेयर भरा है। फिर ओरिजिन ऑफ नाइफ भी होती है, नॉट फेस ऑफ यूनिशन ऑफ द अर्थ इज इनटू द ओरिजिन ऑफ यूनिशन ऑफ नाइफ, इट इज़ नास्ट फेस तक कि अर्थ पे ओरिजिन होगा, अर्थ बन गया, अब अर्थ पे नाइफ आएगी। इट इज़ अनडब्लिकेटेड इनिशियल द अर्थ वॉज इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वॉज नॉट कंडक्टिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नाइफ। इसे माना जाता है कि द अर्थ फॉर इवन द एटमॉस्फेयर जो था अर्थ का वो कंडक्टिव नहीं था डेवलपमेंट के नाइफ के लिए, मतलब कि जो पहने था, जो प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर चल रहा था अर्थ के ऊपर, वो सब चीज़ें एक लिविंग एक पर्सन की जीने के लिए या फिर एक बैक्टीरिया या फिर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल नहीं था वो सारी चीज़ें। बट जो मॉडर्न फिर उसके बाद क्या मॉडर्न साइंस डिफर द ओरिजिन ऑफ नाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन वो कहते हुआ था, तब ओरिजिन ऑफ नाइफ हुई। फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स असेंबल दैम, जो पहले आए थे उन्होंने असेंबल किया। दिस असेंबलिंग सर्जरी कुड डुप्लीकेट कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं इनएनिमेटेड मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंसेस। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ डेट एक्सिस्टेड ऑन द प्लैनेट इन डिफरेंट पेयर्स इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉसिल ऑफ फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो कुछ देख सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म से मॉलिक्यूल जनरेट हुई ताकि वो अपने असेंबल करने लगे, फिर वो असेंबल के ऊपर डुप्लीकेट कर सके, कन्वर्ट कर सके, लाइफ फॉर्म हो सके। फिर क्या हुआ जो भी लाइफ अर्थ की उस समय एक्सिस्ट थे, देख सकते उससे फॉसिल्स के थ्रू पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन सी लाइफ अब उस वक्त अर्थ पे थी, यहाँ डिफरेंट पीरियड्स पे थी। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी हैव बीन फाउंड in a geological formation much older than some 300 million years. देखिए जो माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी, जो माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर था वो क्लोजली रिलेटेड था प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी के, जो इतना ओल्डर है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जिसको फाउंड किया गया था ओल्डर देन 3000 मिलियन ईयर्स। इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द नाइफ बिगिन टू इवॉल्व सम टाइम्स अराउंड, इससे अज्यूम किया जाता है कि 3800 मिनट से तक नाइफ स्टार्ट हो गई थी। द समरी ऑफ नेचर ऑफ नाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन इज गिवन इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पेज नंबर 18। तो आई थिंक दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये कैसे एक ये पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट होती चीज़ें और कैसे मॉडर्न मैन होमो सेपियंस यानी ह्यूमन एंसेस्टर्स बनते हैं और ये सब बनते हैं। तो जो दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बेसिक यही है। I hope you like the video. Share with your friends. Let them also get help through this video. This is the first chapter of geography. This is the second chapter of geography, class 11 NCERT. Happy studying. Thank you for watching.